हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू गाइज आर डूइंग एंड आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और अभी तो आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि क्री की वैकेंसी आ चुकी है। तो अभी हम इस वीडियो में 3 बातें जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्री की वैकेंसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी। सेकेंड, जो माइनर सब्जेक्ट के लिए आपने बोला था तो उसका जो एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगी। एंड नेक्स्ट इज जो मैंने एक यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाला था उसका रैशनल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्री की वैकेंसी के बारे में। हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स और अदर लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट्स वगैरह इन सब के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है जो एम्स दिल्ली कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। और उसमें हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए भी वैकेंसीज हैं और उसका जो पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 1 क्वेश्चन जो है वो कैरी करेगा 4 मार्क्स एंड जो नेगेटिव मार्किंग है दैट इज 1/4। ओके, तो जो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहेगी और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा आपका। एंड जो आपके 25 मार्क्स हैं वो 25 मार्क्स आपका जीके, एप्टीट्यूड एंड जो भी नॉन नर्सिंग है वो चीज़ रहेगी। ओके, तो आपको भी से रिसेंट जो भी जीके है, अपडेट्स वगैरह वो सब पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड जो मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड इन सब की भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो एग्ज़ाम है वो 26 एंड 28 फेब में कंडक्ट करवाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। एंड जो इसमें हमें नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी है वो आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट होगा ESIC और रिम्स, तो इनमें से जो भी जैसे भी वो लोग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम लोग ये कैसे भी कर सकते हैं कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका ESIC बेस्ड रहेगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन करनी है। ESIC के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, किस तरीके का पैटर्न रहा है, वो सब आपको है जो वो प्रैक्टिस कर लेने हैं, क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कर लेना। ESIC की ही बात हो रही है तो मैं आपको ESIC बेस्ड जो एग्ज़ाम जुलाई 2024 को जो ESIC का एग्ज़ाम हुआ था तो उस बेस पर मतलब उसमें क्या क्वेश्चंस आए थे, उसमें जो माइनर सब्जेक्ट है नर्सिंग के, लाइक कम्युनिकेशन, लाइक साइकोलॉजी एंड रिसर्च, इन सब पे फोकस किया गया था। तो अभी मैंने जो आपके लिए टॉपिक चूज किया है वो भी साइकोलॉजी से है एंड कन्फ्लिक्ट टॉपिक हम अभी पढ़ेंगे। तो उसका भी एक क्वेश्चन आ रखा है ESIC में, तो मैं अभी आपको वो टॉपिक पढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन आया था। सो जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज कन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो कि एक साइकोलॉजी जो हम लोग फर्स्ट ईयर में BSc नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, दैट इज साइकोलॉजी, उसका टॉपिक है कन्फ्लिक्ट। तो जो कन्फ्लिक्ट है बेसिकली व्हाट इज कन्फ्लिक्ट? तो कन्फ्लिक्ट ऐसा एक पेनफुल इमोशनल इवेंट है, ओके, दैट क्रिएट्स टेंशन और स्ट्रेस। ओके, सो कन्फ्लिक्ट क्या है? एक ऐसा पेनफुल इमोशनल इवेंट है दैट क्रिएट्स टेंशन और दी स्ट्रेस। और इस जो टेंशन और स्ट्रेस है इसकी वजह क्या है? आइदर इट इज टू अपोज्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस। ओके, तो कुछ ऐसी इच्छाएं जो जिसमें हम चूज नहीं कर पाते, आइदर वी हैव टू डू दिस और आइदर वी हैव टू डू दैट। तो उस चक्कर में क्या है कि हमारे माइंड में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम शादी में गए हैं एंड वी हैव टू आइदर चूज बिटवीन गुलाब जामुन और रसमलाई। अब कुछ तो कैटेगरी वाले लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों ही खाने हैं, बट कुछ जो होंगे उन्हें अपनी प्रायोरिटीज पता होंगी एंड उसके अकॉर्डिंग वो चूज कर लेंगे। बट जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें रसगुल्ला खाना है कि हमें गुलाब जामुन खाना है या जो भी, तो उस चक्कर में उनके माइंड में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। मतलब इट जस्ट एग्जांपल, रसगुल्ले और रसमलाई में किसी को टेंशन नहीं होगी, बट जो हमारी एक रियल लाइफ में चल रही हैं मतलब चीज़ें, लाइक हमारे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स हमारे लाइफ में आ जाते हैं जिसमें वी हैव टू चूज वन।
like have to choose, either you have to do that job, either you have to not do that job, और आपको कौन सी चीज़ चूज करनी है, कौन सा कोर्स चूज करना है, तो वो चीज़ें कन्फ्लिक्ट में चलती रहती हैं, जहाँ पे हम दो चीज़ों के बीच काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको अभी ओबीजी पढ़नी है, कि आपको अभी पीडियाट्रिक्स पढ़ना है, अभी आपको नॉर्सेट की प्रिपरेशन करनी है, कि अभी आपको ESIC, मतलब थोड़ा सा कंफ्लिक्ट अराइजिंग जो हमारे पास ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से टेंशन अराइज हो जाएगी, दैट इज कंफ्लिक्ट। जो हमें ESIC में क्वेश्चन आया था दैट इज बेस्ड ऑन कंफ्लिक्ट के टाइप्स। तो अभी कंफ्लिक्ट के टाइप्स हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। सो फर्स्ट जो कंफ्लिक्ट का टाइप है दैट इज अप्रोच, वेयर पर्सन वांट्स टू अप्रोच बोथ द ऑप्शंस। लाइक हियर एक पर्सन है, ओके, एंड उसके पास गोल 1 है एंड उसके पास गोल 2 है, बट अब कंडीशन ये है कि आइदर ही और शी हैज टू चूज दिस वन और आइदर शी हैज टू चूज दिस वन, ओके, बट वो दोनों की तरफ ही इक्वली अट्रैक्टेड है, ओके, वो दोनों ही गोल से इक्वली अट्रैक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल लाइक एक कॉलेज में पर्सन है वेयर उसे म्यूजिक भी पसंद है एंड डांस भी पसंद है, दोनों चीज़ें पसंद है, एंड जो उसकी डांस क्लास है एंड सिंगिंग क्लास है वो सेम टाइम पे है। नाउ अगर वो सेम टाइम पर है तो उसे एक चूज करना पड़ेगा, लाइक अगर उसे डांसिंग चूज करनी पड़ेगी या फिर उसे सिंगिंग चूज करनी पड़ेगी, वो दोनों को नहीं अप्रोच कर पाएगा, बट ही वॉन्ट्स टू अप्रोच बोथ। तो अप्रोच कंफ्लिक्ट उसके अंदर अराइज हो जाएगा क्योंकि वो दोनों ही गोल की तरफ इक्वली अट्रैक्टेड है, तो उस चीज को हम बोलते हैं अप्रोच कंफ्लिक्ट। तो ये आपके लिए यहाँ पे क्या है, अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट, जहाँ पे उसके पास गोल 1 एंड गोल 2 है एंड आइदर वो इससे भी रिपेल्ड है एंड वो इससे भी रिपेल्ड है, यानी कि द पर्सन डोंट वॉन्ट टू चूज बिटवीन आइदर ऑफ दैम, ना ही उसे गोल 1 की तरफ जाना है ना ही उसे गोल 2 की तरफ जाना है, बट द कंडीशन इज कि उसको एक तो चूज करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक लेडी है, ही वॉन्ट्स टू अवॉइड दैट अनवांटेड प्रेगनेंसी और आइदर ही वॉन्ट टू गो विद द अबॉर्शन, तो उसे दोनों में से चूज करना पड़ेगा। बट अगर हम एक रियल लाइफ कंडीशन में देखें तो एक जो मदर है या एक गर्ल है वो दोनों ही चीजें नहीं चाहती। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगी, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, वेयर वी डोंट वांट टू चूज एनी ऑफ दैम, बट आपको एक चूज करना पड़ता है, देन इट इज कॉल्ड अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज अप्रोच अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट, जहाँ पे हमारा जो पर्सन है उसके पास एक गोल है और उसे वो चूज करना है कि आइदर he or she wants to do it or not, like वो attracted भी है and repelled भी है। like एक person है वो ये सोच रहा है कि उसे शादी अभी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, either yes और either no towards one goal, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल कैसे हो जाएगी, जैसे कोई पर्सन शादी करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, ओके, लाइक उसे अभी भूख है, वो खाना खाना चाहता है कि नहीं चाहता है, ठीक है, yes और no, तो दैट इज योर अवॉइडेंस अप्रोच। सो नेक्स्ट जो टाइप रहेगा आपके पास फोर्थ, दैट इज मल्टीपल अप्रोच कंफ्लिक्ट। मल्टीपल अप्रोच कंफ्लिक्ट में क्या है कि एक पर्सन है जहां पे उसके पास गोल 1 है एंड उसके पास गोल 2 है, बट अब वो दोनों ही गोल्स की तरफ इक्वली अट्रैक्टेड भी है एंड रिपेल्ड भी है। लाइक इस तरफ वो अट्रैक्टेड भी है एंड इस तरफ वो रिपेल्ड भी है, एंड सेम इस सेकेंड गोल की तरफ वो अट्रैक्टेड भी है एंड रिपेल्ड भी है। मतलब उसे इसकी भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझ आ रही हैं और उसे इसकी भी डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस समझ आ रही हैं, ठीक है, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि अभी उसे गोल 1 की तरफ जाना चाहिए कि गोल 2 की तरफ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जॉब है जो पर्सन के इंटरेस्ट की है, बट एट द सेम टाइम उसमें जो पे है इज नॉट सफिशिएंट, बट जो गोल 2 है वो जॉब बोरिंग है बट द पे स्केल इज हाई। सो इस मोमेंट पे क्या है कि उसके पास मल्टीपल अप्रोचेज हैं, आइदर वो इस तरफ जाए कि आइदर वो उस तरफ जाए, बट
सेम टाइम पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इसकी तरफ अट्रैक्टेड भी है एंड रिपेल्ड भी है। रिपेल्ड क्यों है? क्योंकि ये जॉब है जो वो बोरिंग है, और अट्रैक्टेड क्यों है? क्योंकि वहां पे पे स्केल ज्यादा है। सो ये इसका फोर्थ टाइप है। तो हमने इसके 4 टाइप्स पढ़े हैं, लाइक अप्रोच वेयर उसे दोनों ही गोल्स इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं। अवॉइडेंस वहां जहां दोनों ही गोल्स उसे इक्वली रिपेल्ड कर रहे हैं, वो दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहता। एंड थर्ड वन इज अप्रोच अवॉइडेंस, वो यहाँ करेगा या नहीं करेगा, यस और नो। एंड द थर्ड मल्टीपल अप्रोचेस, जहां पर उसके पास गोल्स हैं जो दोनों ही इक्वली अट्रैक्टेड एंड रिपेल्ड हैं, दोनों गोल्स में से उसे एक चूज करना है। सो ये जो है हमारा कन्फ्लिक्ट एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे, इसके टाइप्स। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ जो क्वेश्चन ESIC में आया था। जो ये क्वेश्चन है वो ESIC में आया था, ESIC 2024 में, ठीक है। सो यहाँ पे बिटवीन है, मे बी बल्ब की रिफ्लेक्शन की वजह से ना दिख रहा हो, बट ये क्वेश्चन क्या है कि द कन्फ्लिक्ट दैट अकर ड्यू टू हैविंग टू चूज टू पॉजिटिव गोल्स विच आर इक्वली अट्रैक्टिव। अब हमें यहाँ क्या बोला है कि इक्वली अट्रैक्टिव 2 पॉजिटिव गोल्स हैं, यानी कि जो गोल 1 है एंड जो गोल 2 है उसकी तरफ पर्सन इक्वली अट्रैक्टेड है। तो उस चीज को, उस कन्फ्लिक्ट को हम क्या बोलेंगे? सो फर्स्ट इज अप्रोच अवॉइडेंस। सो अप्रोच अवॉइडेंस तो सिंपली क्लियर है कि भाई जो अप्रोच एक गोल की तरफ वो अट्रैक्टेड है, दूसरे की तरफ रिपेल्ड है, तो ये नहीं होगा। डबल अप्रोच ये नहीं है, ठीक है। अब है अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, तो यानी कि यहाँ पे वो दोनों ही गोल की तरफ रिपेल्ड है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। एंड जो आपका लास्ट ऑप्शन है दैट इज अप्रोच कन्फ्लिक्ट, की वो दोनों ही गोल्स की तरफ इक्वली जो है वो पॉजिटिव गोल्स को देखता है, इक्वली ही दोनों गोल्स की तरफ इक्वली अट्रैक्टेड है। सो दैट इज योर फोर्थ, दैट इज डी आंसर, दैट इज अप्रोच, एंड अप्रोच इज द राइट आंसर। सो दिस इज आवर कन्फ्लिक्ट टॉपिक। नाउ मैं आपको जो मैंने लास्ट यूट्यूब शॉर्ट पे एक क्वेश्चन डाला था वो आपको मैं इस टाइम एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसका क्या रैशनल है, जिसमें मोस्ट ऑफ द जो भी बच्चे हैं उन्होंने ए को चूज किया था, बट ए इसका आंसर नहीं है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझे, साइन एंड सिम्टम ऑफ एन एलर्जिक अटैक इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऐसा साइन एंड सिम्टम जो आपको एलर्जिक अटैक में देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि काफी बच्चों ने इसका आंसर इसलिए दिया, मे बी उन्होंने अस्थमा अटैक से इसको रिलेट किया, बट यहाँ पे जो था वो था वीजिंग ऑन इंस्पिरेशन। बट मैं आपको बताऊं कि जो वीजिंग है इट इज ऑलवेज ऑन एक्सपायरेशन, वो हमेशा एक्सपायरेशन पे होती है। जब क्या होता है, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं वो एडिमेटस हैं, कंस्ट्रिक्टेड हैं, तो जब यहाँ से एयर बाहर जाएगी तो उस टाइम पे वीजिंग साउंड आती है, ठीक है। तो इसका आंसर ए तो नहीं है, ठीक। सो सी है जो वो है इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट। सो इंक्रीज रिस्पायरेटरी फ्रीक्वेंटली हम नहीं बोल सकते क्योंकि एलर्जिक अटैक में जो रिस्पायरेशन में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बट दैट इज जो उसका रेट है वो नॉर्मल ही रहता है लगभग। अब जो सर्क्यूम्यूरल साइनोसिस है, तो जो साइनोसिस है वो तो लेट साइन है हाइपोक्सिया का, ठीक है, तो साइनोसिस नहीं होगा, और सर्क्यूम्यूरल में जो है वो पेल हो जाता है, ठीक है। अब जो इसका आंसर क्या है, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन। क्यों? क्योंकि हमारी जो एल्विलाइज हैं उस टाइम पे डिस्टेंडेड हो गई होंगी और उसकी वजह से एयर ट्रैप होगी, तो प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन हो सकता है। दैट इज वाई इसका आंसर है जो वो बी है, ए नहीं है, ओके। सो दिस इज दैट क्वेश्चन। और अब से मैं जो भी यूट्यूब शॉर्ट पे कोई क्वेश्चन डालूंगी और उसका अगर रैशनल एक्सप्लेन करने वाला होगा तो मैं अपनी जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें आपको उसका रैशनल एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।